इंस्पेक्टर की भर्ती में घोटाला हो गया, बीजेपी के होते हुए हुआ। सीबीआई को दिया है, सब जेल में जाएंगे। आप लोग कहते थे ट्रांसपेरेंसी है, धारा 370 के बाद ये तो सीबीआई लगा के पुत्र सब जेल में बंद करेंगे। 2 साल से कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मैं कहता हूं एक मामले में अगर घोटाला हुआ है सीबीआई की जांच करेगी। फिर भी आपके होते हुए, मैं कहता हूं बीजेपी के होते हुए किसी ने अगर ये जुर्रत की है तो पुत्र जेल में जाएंगे। एक ऑफिशियल की वजह से सब बच्चों को एक नहीं है, कोई नेक्सस है। आप बोल रहे थे एमएलसी कोई है, आपको भी तो मालूम था इसका पहले से ही। नहीं, मुझे किसी का नाम मैं ऐसे लेना ठीक नहीं समझूंगा, क्योंकि मामला सीबीआई की मिलेगा बच्चों को, यकीनन मिलेगा। और फाइनेंस वाले के बच्चों को मिलेगा। चलिए, मैं उनका कल मुद्दा भी मैंने एलजी साहब से उनके ज़ेरे गौर भी लाया है और मुझे यकीन है कल कि उनके तमाम मसाइल हल। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एस्पिरेंट्स ये नहीं ऐसे नहीं जाएंगे ना, मजा नहीं आता सर, है ना सब। आप निकल जाएंगे तो नौजवान मुझे नहीं छोड़ेंगे, आपको मालूम उन्होंने भेजा। अभी यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर प्रेस क्लब है, वहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, कोई नहीं उनके पास गया। पिछले 12 दिन से बैठे हुए हैं फाइनेंस वाले बच्चे। उनका कुछ खुदारा कोई बात सही उनकी जो है वो आगे। गुजर पार के आने थे लाल चौक। हाय गुजर जेड़ा जितना मारा आया था, गुजर कितना पार करने सही दसियो। मैं सुने कोल अनंतनाग ते पार करने तो कुपवाड़ा गुजर जितना था आप आया अनंतनाग पार के आया पर के आएगा ना गुजर। तम क्या सोचा 2-4 बैस के आएगा। किसमें बीजेपी का प्रोग्राम है तो गुजर गाड़ी मेरी एक भी नहीं आया। हाय या तब माचिस की तीली लाना बंद कर। बडगाम से एक ऑर्डर जारी किया जाता है स्कूल के सीओ साहब की जानिब से कि 20-20 रुपए बच्चों ने कलेक्ट करना है फंड करने के लिए। ये कैसी चीज है? सबसे हर घर तिरंगा में कोई ऑर्डर नहीं है, ये जारी है ना। आपके चैनल गुलाम नबी लोन हंजूरा साहब ने इसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया। मैं कहता हूं अगर किसी ने ऐसा ऑर्डर जारी किया है तो गलत है। तिरंगा हर एक शख्स को, हर एक बच्चे को, हर एक नौजवान को मिलेगा। तिरंगा अपने घर में लहराना हर हिंदुस्तानी का फर्ज है और शान से अगर कोई लहराता है। इसका मतलब बडगाम के सीईओ साहब और जोनल अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो उन्होंने 20-20 रुपए का ऑर्डर जारी किया। एक बार देखना पड़ेगा उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में किया। उनको ये ऑर्डर नहीं करना चाहिए। आजादी के अमृत महोत्सव में जिसको तिरंगा चाहिए उसको मिलेगा। अनंतनाग से भी ऐसी खबरें सुनने को मिली, वहाँ पे शॉपकीपर से 20-20 रुपए मांगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से। वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। मैडम महबूबा मुफ्ती ने अपलोड किया है। देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से इस मामले में बात हुई है। कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है कि किसी से आप 20 रुपए या 50 रुपए या डिपार्टमेंट क्यों जारी कर रहा है लेगा। हाँ, कोई अपनी शान से बढ़िया झंडा जाके खादी के वस्तु भंडार से खरीदता है, वो अलग बात है, वो अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी के चीफ रविंद्र राणा जी हैं। राणा जी, कुछ अहम तरीन सवालात होंगे, कल जो रैली हुई इसके हवाले से बात करेंगे। बडगाम से एक ऑर्डर जारी किया जाता है स्कूल के सीईओ साहब की जानिब से कि 20-20 रुपए बच्चों ने कलेक्ट करना है फंड करने के लिए। ये कैसी चीज है? सबसे हर घर तिरंगा में सबसे पहले जश्न आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर जबरदस्त जश्न मनाया जा रहा है। और आपने खुद देखा एक इतिहास नया रचा गया है, एक हिस्ट्री रिक्रिएट हुई है जब कश्मीर के लाल चौक से हजारों की तादाद में तिरंगे झंडे फहराते हुए नौजवानों ने आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये जश्न आज़ादी मनाई। जिस लाल चौक में जाना मुश्किल होता था, उस लाल चौक में कश्मीर के नौजवानों ने हाथों में झंडे लेकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए वो लाल चौक पहुंचे। ये जो पैगाम पूरी दुनिया को गया है, ये अपने आप में एक नई मिसाइल, एक नया इतिहास, एक नई हिस्ट्री लिखी है। मैं अपने कश्मीर के नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूं। सवाल कुछ और था मेरा रहना, और आज़ादी के इस 75वें साल मुबारक है, मैं सबको मुबारकबाद देता हूं। और जो हर घर तिरंगा अभियान, ये सवाल है जो पूरे मुल्क में है, क्योंकि 75 साल पूरे हुए, हम सबको लगाना चाहिए। हमारे मुल्क का झंडा है, हमारे मुल्क के झंडे से हमारी पहचान है और तिरंगा हमारी शान है, हमारी जान है, हमारी पहचान है। रही बात कहीं इस प्रकार से जैसे आपने मेरे नॉलेज में लाया, सीईओ साहब ने सर्कुलर जारी, ऑफिसर
वहाँ उन्होंने कुछ सर्कुलर जारी किया, ऑर्डर सर्कुलर निकाला है, 20 रुपए जमा करने लेकिन हर बच्चे से। ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, ये जारी है ना। आपके चैनल के गुलाम नबी लोन हंजूरा साहब ने इसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया। मैं कहता हूं अगर किसी ने ऐसा ऑर्डर जारी किया है तो गलत है। तिरंगा हर एक शख्स को, हर एक बच्चे को, हर एक नौजवान को मिलेगा। तिरंगा अपने घर में लहराना हर हिंदुस्तानी का फर्ज है, और शान से अगर कोई लहराता है। इसका मतलब बडगाम के सीईओ साहब और जोनल अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो उन्होंने 20-20 रुपए का ऑर्डर जारी किया। एक बार देखना पड़ेगा उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में किया। उनको ये ऑर्डर नहीं करना चाहिए। आजादी के अमृत महोत्सव में जिसको तिरंगा चाहिए उसको मिलेगा। अनंतनाग से भी ऐसी खबरें सुनने को मिली, वहाँ पे शॉपकीपर से 20-20 रुपए मांगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से। वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। मैडम महबूबा मुफ्ती ने अपलोड किया है। देखिए मैडम महबूबा ट्विटर पर जी ने क्या अपलोड किया है मैंने नहीं देखा, लेकिन कहीं भी अगर इस प्रकार की किसी ने कोई बात की है तो नहीं होनी चाहिए ये। और मेरी गवर्नर साहब से बात हुई है कि अगर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा दुकानदारों के खिलाफ। मेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से इस मामले में बात हुई है। कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है कि किसी से आप 20 रुपए या 50 रुपए या डिपार्टमेंट क्यों जारी कर रहा है लेगा। हाँ, कोई अपनी शान से बढ़िया झंडा जाके खादी के वस्तु भंडार से खरीदता है, वो अलग बात है, वो अलग बात है। अगर अपनी मर्जी से जाके कोई तिरंगा झंडा शान से बड़ा झंडा खरीदता है, वो अलग बात है। अब आमिर सोहेल साहब देखेंगे यहाँ छोटा झंडा है, नहीं मेरे को बड़ा झंडा चाहिए 10-20 मीटर बड़ा। हाँ, तो आप खादी भंडार में जाके 200-500 लोग हैं डिपार्टमेंट में जो ऑर्डर ऐसे जारी कर देते हैं। ऑर्डर नहीं है, सर्कुलर ही है, नोटिस ही है, पर क्यों है ये ऐसा नहीं है। और अगर कहीं निकला है तो गलत है और वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं ये समझने की कोशिश करूंगा, कल 32 साल के बाद पहले तो मतलब 26 जनवरी 1992 में नरेंद्र मोदी जी ने चढ़ाया, कल आप लोगों ने चढ़ाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर ना कल से पीछे ट्विटर पे लिख रहे हैं कंटिन्यूसली कि 1947 से तिरंगा झंडा चढ़ाते आए हैं, ये कोई नई बात नहीं। हमारे नेशनलिज्म पे क्या शक किया जा रहा है? नहीं, किसी के नेशनलिज्म पर, किसी की भी हुब्बल वतनी पर कोई शक नहीं हो रहा है। सब हिंदुस्तानी हैं, सब दिल से हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, सब दिल से अपने वतन अजीम व शान इस मुल्क से मोहब्बत और प्यार करते हैं। मैं जानता हूं, मैंने पहले कहा चूंकि जश्न आज़ादी के 75 साल पूरे हुए हैं और पूरे मुल्क में ये प्रोग्राम है और रियासत जम्मू कश्मीर भी हमारे मुल्क का हिस्सा है, तो जम्मू कश्मीर का कार्यक्रम लाल चौक से हुआ। इसलिए अच्छी बात है कि कल नौजवानों ने जो जज्बा, जोश, जुनून लाल चौक में तिरंगे झंडे के साथ दिखाया, वो एक नया पैगाम है सबके लिए। 50 के पार और बीजेपी का चीफ मिनिस्टर, क्या ये सपना पूरा हो पाएगा कभी रविंद्र रैना का, या सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स में ही रह जाएगा? मुझे लगता है कि जिस तरीके से कल कश्मीर के लाल चौक में जश्न देखा, लोगों का हजूम और जुनून और लोगों के जज्बात देखे तिरंगे झंडे के साथ, मुझे पूरा यकीन है 50 से ज्यादा सीटें लेकर जम्मू कश्मीर में बीजेपी की हुकूमत। एक आखिरी सवाल है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एस्पिरेंट्स, ये नहीं ऐसे नहीं जाएंगे ना, मजा नहीं आता सर, है ना सब। आप निकल जाएंगे तो नौजवान मुझे नहीं छोड़ेंगे, आपको मालूम उन्होंने भेजा। अभी यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर प्रेस क्लब है, वहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, कोई नहीं उनके पास गया, पिछले 12 दिन से बैठे हुए हैं फाइनेंस वाले बच्चे। उनका कुछ खुदारा कोई बात सही उनकी जो है वो आगे। देखिए मेरी बात सुनिए, जो फाइनेंस असिस्टेंट अकाउंटेंट्स हैं, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट FAA, उन बच्चों के जो जज्बात हैं मैं उनकी कदर करता हूं। बड़ी मेहनत करके बच्चों ने इस फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट इसके टेस्ट पास किए और ये आखिरी मरहले में है, खाली उनको ऑर्डर मिलना है। बस एक थोड़ा सा खदशात है कि जैसे सब इंस्पेक्टर की भर्ती में घोटाला हो गया, बीजेपी के होते हुए हुआ, CBI को दिया है, सब जेल में जाएंगे। आप लोग कहते थे ट्रांसपेरेंसी है, धारा 370 के बाद, ये तो CBI लगा के पुत्र सब जेल में बंद करेंगे। 2 साल से कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मैं कहता हूं एक मामले में अगर घोटाला हुआ है CBI जांच करेगी। फिर भी आपके होते हुए, मैं कहता हूं बीजेपी के होते हुए किसी ने अगर ये जुर्रत की है तो पुत्र जेल में जाएंगे। एक ऑफिशियल की वजह से सब बच्चों को, एक नहीं है, कोई नेक्सस है। आप बोल रहे थे MLC कोई है, आपको भी तो मालूम था इसका पहले से ही? नहीं, मुझे
किसी का नाम मैं ऐसे लेना ठीक नहीं समझूंगा, क्योंकि मामला सीबीआई की इंसाफ मिलेगा बच्चों को, यकीनन मिलेगा। और फाइनेंस वाले के बच्चों को मिलेगा। चलिए, मैं उनका कल मुद्दा भी मैंने एलजी साहब से उनके ज़ेरे गौर भी लाया है और मुझे यकीन है कल कि उनके तमाम मसाइल हल। कल कितना गुजर पार के आने थे लाल चौक? हाय गुजर जेड़ा जितना मारा आया था, गुजर कितना पार करने सही दसियो? मैं सुने कुल अनंतनाग ते पार करने से कुपवाड़ा गुजर जितना था आप आया अनंतनाग पार के आने पर के ही आएंगे ना गुजर। तम क्या सोचा 2-4 बैस के आएंगे? किसमें बीजेपी का प्रोग्राम है तो गुजर गाड़ी कश्मीरी एक भी नहीं आया। हाय या तो माचिस की तीली लाना बंद कर करे कश्मीरी। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे रविंद्र राणा जी और एक्सक्लूसिव बातचीत हुई और इसी बातचीत में जो है वो तफसीलन थोड़ी सी उनके साथ मुलाकात हुई और चंद बातें सामने रखी।